अब हम लोग बात करेंगे यह जो है लेसन 2 एनसीईआरटी एंड एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 8 से बताया जा रहा है और खास करके ये एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक है उस बुक से बताया जा रहा है और छात्र की परीक्षा को देखते हुए। तो ओल्ड इज क्या होता है? ओल्ड। अब हम लोग जो है इसमें 13 नंबर वीडियो है। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन 2 का 12 नंबर तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 13वां वीडियो देखिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि क्रमागत सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है? तो क्रमागत सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे? तो सम संख्या की बात कौन से देखेंगे? सबसे पहले अगर बात करेंगे कि जो सबसे पहली जो क्रमागत सम संख्याओं का 2 होगा, 2 के बाद क्या होता है? 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। सबके बीच जो डिफरेंस है 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, ठीक है? इसका मतलब कि किसी भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ते जाएंगे अगला सम संख्या मिल जाएगा। जैसे पहली सम संख्या अगर 2 है और इसी 2 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4। और इसी 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 6। ठीक है, पहले 2 2 कितना 4। अब इसी 6 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8। इस प्रकार से सम में क्या है? 2 का डिफरेंस है। 2 संख्या क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इसका मतलब कि अगर पहली क्रमागत संख्या अगर 2 थी तो दूसरी 4 हो गई, तीसरी 6 हो गई, अगली 8 हो गई, सामने 2 बढ़ता जा रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई भी पहली क्रमागत संख्या अगर हम लोग यस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यस। मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो माना पहली क्रमागत जो सम संख्या अगर यस मान देंगे तो जब दूसरी क्रमागत सम संख्या निकालना होगा कि यस में क्या जोड़ेंगे? 2। जोड़ेंगे 2। तो पहले x में 2 जोड़िए, x प्लस 2 x प्लस 2। अब जब दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 हो गया, दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 हो गया, तो अब तीसरी क्रमागत सम संख्या की बात करेंगे, ठीक है? तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, कितना होगा? 2 4 क्या हो जाएगा? x प्लस 4। तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 4। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो पहली क्रमागत सम संख्या बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। 2 जुड़ गया। अब यहाँ देखिए जो तीसरी क्रमागत सम संख्या होगा इसमें 2 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4। ठीक है? इस प्रकार से क्रमागत सम संख्या मानने का ही नियम होता है। विषम सम संख्या का जब विषम संख्या मानते हैं उसके लिए यही नियम काम करेगा। विषम संख्या के लिए क्या करेगा? यही काम करेगा, ठीक है? और अगले वीडियो में हम लोग विषम संख्या देखेंगे। अभी हम लोग सम संख्या पर बात करेंगे, ठीक है? चलिए अब जो है सवाल देखना है। सवाल कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है तो 3 क्रमागत संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, है ना? जी। तो आज में सवाल पढ़ो। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है तो तीनों क्रमागत संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। इससे सवाल कर रहा है कि अगर 3 को जो क्रमागत संख्या है उसका योगफल दे दिया है 36, योगफल मतलब जोड़। अगर 3 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल अगर 36 दिया है तो वह तीनों क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, वो संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत सम संख्या, है ना? सम संख्या है, माना पहली क्रमागत सम संख्या नीचे आ रहा है ना जी। तो पहली क्रमागत सम संख्या क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। अब जो है ध्यान देंगे, अब लिखेंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या। दूसरी क्रमागत सम संख्या अगर पहली क्रमागत सम संख्या x है तो दूसरे उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब जो है लिखेंगे तीसरी क्रमागत सम संख्या। तीसरी क्रमागत सम संख्या, अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तीसरी क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 4। ठीक है? अब आगे देखिए, आगे क्या रहा है, इधर जगह बना के लिख लेते हैं। अब इससे बता रहा है कि जो तीनों क्रमागत सम संख्याएं हैं ना, योगफल कितना है? क्या 36 है। इसका मतलब कि अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 36 से क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। तो तीनों को जोड़ देंगे
क्रमागत सम संख्या कितनी है? दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी है? अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए किसके बराबर होगा? 36 के बराबर। जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे? किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। किसका? प्लस का। लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा? 36। अब जोड़िए x का x होगा 3x। x का मतलब आम समझ लो, एक गुणा आम का हो गया 3 आम का मतलब x 3x हो गया। अब देखिए 2006 तो 3x प्लस 6 है ना, x को x के साथ जोड़िए और संख्या को बराबर कितना आ गया? 36। अब देखिए 3x प्लस 6 बराबर 36 हो गया। अब क्या करेंगे? संख्या को संख्या के साथ ले जाएंगे, गुजरा को गुजरा के साथ ले जाएंगे, कमलिया को कमलिया के साथ, है ना। अब जो है 6 को 26 के साथ ले जाएंगे। यहाँ पर 3x है, इसको दोनों का क्यों लिखिए? 36 हो गया, या प्लस 6 है, इधर जाएगा तो क्या होगा? अब 36 में से आप अगर 6 घटाइए कितना बचेगा? 30 बचेगा। और यहाँ 3x और 30 हो गया। अब x का मान निकालिए, 30 तो रहेगा ही, 3 किसमें है? गुणा में। किसमें है? गुणा में। किसमें जाएगा? भागा में। भागा का मतलब घटा। बटे 3 कर देते हैं, 3 में 30 कितना आ गया? 10। x का मान कितना है जी? 10। अब इसमें से लिखते हैं पहली क्रमागत सम संख्या। अब ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? जी। क्या है? जी। पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। अब x का जो मान है वो कितना है? 10। कितना है? 10। तो 10 आंसर हो जाएगा पहला। अब क्या निकालेंगे? दूसरी क्रमागत सम संख्या। दूसरी क्रमागत सम संख्या। अब बताइए कि दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना लिखा गया है? x प्लस 2 लिखा गया। x का मान कितना? 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। पहली क्रमागत हो गया 10, दूसरी कितना आ गया? 12। अब किसका नंबर है? तीसरी का। तो लिखेंगे साइड में जगह मार्क लिख लीजिएगा, तीसरी क्रमागत सम संख्या। चलिए जी बताइए जी कि तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा? x का मान कितना? 10 प्लस 4 कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पहली क्रमागत सम संख्या 10 है, जबकि दूसरी क्रमागत सम संख्या 12 हो गया और तीसरी क्रमागत सम संख्या 14 हो गया। ठीक है, अगर तीनों को जोड़िएगा कितना होगा?